अंधेरी रात की बारिश। वो रात आई तो दुनिया बदल गई। हुआ ने अपना रुख पलट लिया, दरख्तों ने सर झुका दिए, और आसमान ने अपने सीने पर सियाह चादर तान ली। ये तूफानी बारिश की वो रात थी जिसे इलाके के बुजुर्ग शैतानी बारिश कहते थे। हिस्सा अव्वल, तूफान का आगाज। अली शहर के मसरूफ अस्पताल में ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था। मोबाइल पर माँ की आवाज़ आई, बेटा जल्दी आजा, आज की रात बाहर मत निकलना, पुरानी कहानियों के मुताबिक आज की रात वो रात है। अली ने कहकहा लगाया, अम्मी, आप अब भी उन जाहिलाना बातों पर यकीन रखती हैं। ये सब तो महज देहातियों के वहम हैं। लेकिन जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा, हुआ का रुख बदलना शुरू हो गया। दरख्तों की शाखें इस तरह हिल रही थीं जैसे कोई इन देखे हाथों से इन्हें हिला रहा हो। फिजा में एक अजीब सी घिनघराहट थी, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। अचानक आसमान पर बिजली कड़की और एक जोरदार गरज ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। अली ने अपनी कार की रफ्तार तेज कर दी। अब वो बारिश से बचने के लिए जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। लेकिन रास्ते में ही आसमान ने अपने सीने चीरकर पानी के कैटरेक्ट उतार दिए। बारिश इस कदर तेज थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कार का वाइपर बेइख्तियार होकर काम कर रहा था, लेकिन बारिश के सामने बेबस था। अचानक सामने एक सफ़ेद सा धंधिला सा शय नजर आया। अली ने ब्रेक लगाई। कार फिसलती हुई कुछ दूर जाकर रुकी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने सड़क के दरमियान एक अजीब वाओ गरीब शक्ल खड़ी थी। लंबा ढीला ढाला जिस्म, बालों से लथपथ चेहरा जिस पर खून के धब्बे थे, और आंखें। वो आंखें बिल्कुल खाली थीं, सिर्फ सियाह गहराई थीं। अली ने आंखें मिलकर देखा, लेकिन वो शक्ल अब वहाँ नहीं थी। मुहज़्ज़म, मेरे दिमाग का वहम है, थकावट है, उसने अपने आप से कहा। लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे। वो कार को दोबारा स्टार्ट करने लगा तो कार ने आवाज़ ही ना दी। इंजन बिल्कुल मर चुका था। बाहर बारिश और तेज़ हो गई, जैसे कोई कहकहा लगा रहा हो। हिस्सा दोवम, पुराना होटल। कार के ना चलने पर अली मजबूर होकर बाहर निकला। बारिश में चंद कदम चलते ही इसका पूरा जिस्म भीग चुका था। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना सा 2 मंजिला होटल दिखाई दिया। वो जगह सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन आज इसमें रोशनी झलक रही थी। शायद कोई मुसाफिर पनाह ले रहा है, अली ने सोचा, और होटल की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा पुरानी सी चरखी वाला था। अली ने दरवाज़ा खोला तो अंदर से एक बूढ़ा केयरटेकर मिला। आ जाओ अंदर, तुम्हारा इंतज़ार था, बूढ़े ने अजीब लहजे में कहा। अली ने हैरान होकर पूछा, आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे? बूढ़ा मुस्कुराया, हर तूफ़ानी रात को एक नया मेहमान आता है। अली ने इस बात को कोई अहमियत ना दी और अंदर चला गया। हाल में एक पुरानी सी लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में साए लोग नाच रहे थे। अली को कमरा नंबर 13 दिया गया। रात भर कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, बूढ़े ने वसीयत की। हिस्सा सोम, रात के मेहमान। कमरे में दाखिल होते ही अली को महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। वो बेचानक मुड़ा तो देखा कि खिड़की के बाहर वही सफ़ेद शक्ल खड़ी है जिसे उसने सड़क पर देखा था। अब वो करीब से बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, एक औरत जिसके बाल ज़मीन तक लटक रहे थे, आंखें खाली थीं, और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। अली ने खिड़की का पर्दा गिरा दिया और पीछे हट गया। इसका दिल डर से धिक धिक कर रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अली ने डरते हुए पूछा। मैं हूँ, केयरटेकर, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, बाहर से आवाज़ आई। अली ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब इसकी आंखें भी बिल्कुल खाली थीं। वो मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी आंखें। अली घबरा गया। हम सबकी आंखें ऐसी ही हैं, अब तुम्हारी बारी है, बूढ़े ने कहा और इसके हाथ से ट्रे गिरकर बिखर गई।
ट्रे में से कोई खाना नहीं, बल्कि कीड़े मकोड़े और खून से लथपथ इंसानी आज़ा निकले। अली चीखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सहम कर कमरे के कोने में दबक गया। बाहर से कहकहूं की आवाज़ें आने लगें। हिस्सा चहारम, हकीकत का इंकिशाफ। रात गुजरती गई और अली के लिए अजाब बनती गई। वो सारी रात अजीब वाओ गरीब आवाज़ें, दस्तकीं और अपना नाम पुकारती हुई आवाज़ें सुनता रहा। सुबह होते ही बारिश थम गई। अली ने हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर हाल में वही बूढ़ा केयर टेकर सफाई कर रहा था। इसकी आंखें मामूल की थीं। तुम्हारी आंखें? अली ने हैरान होकर कहा। क्या हवा मेरी आंखों को? बूढ़े ने मासूमाना अंदाज में पूछा। अली ने रात का वाकया सुनाने की कोशिश की तो बूढ़ा हंस पड़ा। बेटा, तुम्हें ख्वाब आया होगा। ये होटल तो 10 साल से वीरान पड़ा है। आज पहली बार कोई आया है। अली ने हैरान होकर होटल का जायजा लिया। सचमुच हर तरफ मकड़ी के जाले थे, फर्नीचर पर मोटी तह जमी हुई थी। फिर वो रोशनी, वो केयर टेकर। अली घबरा गया। बूढ़े ने उसे बाहर जाने को कहा। अली बाहर निकला तो इसकी कार बिल्कुल ठीक खड़ी थी। वो जल्दी से कार में बैठा और गांव की तरफ चल पड़ा। हिस्सा पंजुम, घर पहुंचना। घर पहुंचते ही माँ ने दरवाज़ा खोला। अल्लाह का शुक्र है, तुम बालसलामत आ गए। अली ने सारा वाकया सुनाया। माँ का चेहरा फिक हो गया। बेटा, तुम्हें वो औरत नजर आई? लंबे बाल, खाली आंखें। हाँ, आपको कैसे पता? अली ने घबरा कर पूछा। माँ रोने लगी। वो तुम्हारी बहन थी। तुम छोटे थे जब इस तूफानी रात वो गुम हो गई थी। हमने उसे कभी नहीं पाया। बुजुर्ग कहते हैं कि वो हर तूफानी रात में गुम होने वालों को ढूंढती है। अली का मुंह खिला का खिला रह गया। इसने अपनी बहन की एक पुरानी तस्वीर देखी। बिल्कुल वही चेहरा था जो इसने खिड़की के बाहर देखा था। हिस्सा शशम, खौफनाक अंजाम। अगली तूफानी रात अली फिर उसी होटल के सामने खड़ा था। इसके हाथ में इसकी बहन की तस्वीर थी। वो जानना चाहता था कि इस रात क्या हुआ था। होटल में दाखिल होते ही वही बूढ़ा केयर टेकर मिला, लेकिन अब इसकी आंखें फिर से खाली थीं। तुम वापस आ गए? बूढ़े ने भयानक मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे अपनी बहन के बारे में सच बताओ, अली ने घबरा कर कहा। बूढ़े ने कहकहा लगाया। तुम्हारी बहन? वो तो हम में शामिल हो चुकी है। अब तुम्हारी बारी है। अचानक होटल के तमाम दरवाजे बंद हो गए। हर तरफ से वही सफ़ेद औरतें निकल आएं, सबकी आंखें खाली थीं। अली ने देखा कि इसकी बहन भी उनमें से एक थी। बहन, मुझे मुआफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं पहचान सका, अली ने रोते हुए कहा। इसकी बहन ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम भी हम में शामिल हो जाओगे। हमेशा के लिए। अली ने महसूस किया जैसे इसकी आंखें गायब हो रही हैं। वो चीखना चाहता था लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। इख्तिताम। अगले दिन अली का गांव वालों को कोई पता ना चल सका। वो हमेशा के लिए गायब हो गया। बुजुर्ग कहते हैं कि हर तूफानी रात को होटल में एक नई रोशनी जलती है, और अली अब केयर टेकर बन चुका है, हमेशा के लिए उन खाली आंखों वालों में शामिल होकर। और कहते हैं कि जब भी तूफानी रात आती है, वो होटल जिंदा हो जाता है, नए मेहमानों का इंतज़ार करता है। हमेशा के लिए।